नमस्कार। आज की हमारी डीप डाइव है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इस बैंक के इतिहास से लेकर इसकी जो मौजूदा हालत है और आगे की क्या योजनाएं हैं, इस पर काफी दिलचस्प जानकारी है। जी तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इस बड़े बैंक में आखिर क्या चल रहा है। बिल्कुल। शुरुआत इसके इतिहास से करते हैं। तो ये 1908 में वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III उन्होंने इसकी नींव रखी थी। अच्छा, 1908 में। हाँ, फिर 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब ये सरकारी बैंक बन गया। ओके। और जो सबसे बड़ी बात हाल में हुई वो थी 1 अप्रैल 2019 को, जब विजया बैंक और देना बैंक का इसमें विलय हुआ। हाँ, वो विलय तो काफी बड़ा था। बिल्कुल। उसके बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। तो एक लंबा और अहम सफर रहा है इसका। तीसरा सबसे बड़ा, ये तो मतलब स्केल बहुत बड़ा है। हाँ। तो इतने बड़े जहाज को अभी कौन चला रहा है? लीडरशिप में कौन है? अभी चेयरपर्सन है MR कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी MD और CEO वो है श्री देवदत्त चंद। इनकी नियुक्ति अप्रैल 2023 में हुई है। अच्छा, श्री देवदत्त चंद जी। और इनके नेतृत्व में बैंक ने हाल फिलहाल में कई अवार्ड्स भी जीते हैं। अवार्ड्स? अवार्ड्स तो ठीक हैं, पर क्या ये सिर्फ नाम के लिए हैं या इनका कोई मतलब असल में कोई वजन है? जैसे कौन से अवार्ड्स मिले हैं? नहीं, कुछ अहम अवार्ड्स हैं। जैसे एक है HR में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए फिनोविटी अवार्ड। HR में टेक? हाँ, टेक लेड HR इनोवेशन। तो इसका मतलब हो सकता है कि बैंक अंदरूनी तौर पर ज्यादा कुशल बन रहा है। फिर धोखाधड़ी मैनेजमेंट और साइबर सुरक्षा, इसमें भी सम्मान मिला है। अच्छा, ये तो जरूरी है। हाँ, ये सीधे ग्राहकों के भरोसे से जुड़ा है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। और मार्केटिंग में भी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, इन्फ्लुएंसर कैंपेन के लिए। ये दिखाता है कि बैंक ग्राहकों तक पहुंच रहा है। तो ये अवार्ड्स एक तरह से बैंक के अंदरूनी कार्यप्रणाली और बाहरी ग्राहक जुड़ाव दोनों तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। अब जब इतना बड़ा बैंक है, तीसरा सबसे बड़ा आपने कहा, तो इसका कामकाज भी जबरदस्त होगा, है ना? जरा इसके स्केल को समझाइए। स्केल वाकई बहुत बड़ा है। जून 2025 तक का जो डेटा है, उसके हिसाब से देश में करीब 8,425 घरेलू शाखाएं हैं। 8,000 से ज्यादा? हाँ, और सिर्फ देश में ही नहीं, 20 देशों में 100 अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं या दफ्तर भी हैं। इसीलिए तो इसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी कहते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये टैगलाइन सुनी है जी। और ATM? आजकल ब्रांच से ज्यादा ATM का चक्कर लगता है। सही बात है। तो भारत में 11,000 से ज्यादा ATM और कैश रिसाइकलर है। 11,000? हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि इनमें इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल यानी ICCW जैसी सुविधा भी है। मतलब बिना कार्ड के पैसे निकालना, वो भी दूसरे बैंक के ATM से? बिल्कुल। और इस पूरे बड़े ऑपरेशन को संभालने के लिए करीब 75,000 कर्मचारी हैं मार्च 2025 तक। हालांकि पिछले साल से थोड़ी सी कमी आई है इसमें। चलिए, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद सबसे अहम सवाल पर आते हैं। बैंक की वित्तीय सेहत कैसी है? मतलब पैसे वैसे कमा रहा है या नहीं? देखिए, फाइनेंशियल्स की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में प्रॉफिट तो बड़ा है, करीब 20,716 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 20,000 करोड़ से ज्यादा? हाँ, जो पिछले साल से लगभग 10.4% ज्यादा है। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन एक अहम मेट्रिक होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम। हाँ, निम। वो बैंक की कोर कमाई दिखाता है, लोन पर कमाई और डिपॉजिट पर भुगतान का अंतर। ये थोड़ा कम हुआ है, फिस्कल ईयर 25 में 3% के आसपास रहा और अभी Q1 FY26 में डोमेस्टिक निम 2.91% था। मतलब मुनाफे पर थोड़ा दबाव है कोर बिजनेस से? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए उनकी नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी फीस, कमीशन वगैरह से जो कमाई होती है वो बढ़ी है। अच्छा। और एक बहुत ही पॉजिटिव बात है बैंक की एसेट क्वालिटी, मतलब जो लोन दिए हैं उनकी सेहत कैसी है। हाँ, ये NPA वाला मामला। वही, इसमें लगातार सुधार हो रहा है। Q1 FY26 में ग्रॉस NPA घटकर 2.28% रह गया है और नेट NPA तो सिर्फ 0.60% है। अरे वाह, ये तो काफी कम है। जी, ये दिखाता है कि बैंक लोन वसूलने में काफी बेहतर हुआ है और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी अच्छी की है। प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी PCR वो 93% से ज्यादा है। मतलब फंसे लोन के लिए अच्छी खासी तैयारी है। बिल्कुल, बैंक सुरक्षित है उस लिहाज से। हाँ, एक चीज है,
कासा रेशियो, यानी करंट और सेविंग्स अकाउंट का हिस्सा टोटल डिपॉजिट में, वो थोड़ा गिरा है जून 2025 में, करीब 39.33%। ये सस्ता फंड होता है बैंक के लिए। सही, तो इस पर नजर रखनी होगी। पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR बहुत मजबूत है, 17.61% पर। मतलब बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। ठीक है। शेयर की कीमत का क्या हाल है? हाँ, शेयर की कीमत में पिछले एक साल में थोड़ी गिरावट आई है, करीब 4.2%, 255 से 254 के आसपास। तो मतलब मिला जुला प्रदर्शन है फाइनेंशियल्स में। प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट क्वालिटी शानदार सुधरी है, पूंजी मजबूत है, पर निम और कासा पर थोड़ा दबाव है और शेयर ने कुछ खास नहीं किया। बिल्कुल सही सारांश है। अच्छा, अब आते हैं ग्राहक पर। इतने बड़े बैंक में कस्टमर का अनुभव कैसा है? संतुष्ट हैं लोग? देखिए, कस्टमर सैटिस्फैक्शन CSAT स्कोर तो काफी ऊंचा है। 83% ग्राहक कहते हैं कि वो संतुष्ट या बहुत संतुष्ट हैं। 83% तो अच्छा है। हाँ, लेकिन एक और मैट्रिक होता है नेट प्रोमोटर स्कोर, NPS, मतलब कितने लोग दूसरों को बैंक रेकमेंड करेंगे। वो थोड़ा मिला जुला है। 49% प्रमोटर हैं, लेकिन 39% डिट्रैक्टर भी हैं। मतलब काफी लोग नाखुश भी हैं। हाँ, या कम से कम रेकमेंड करने को तैयार नहीं है। शिकायत निपटाने के लिए वैसे एक पूरा सिस्टम है, ब्रांच लेवल से लेकर हेड ऑफिस तक। ऑनलाइन पोर्टल SPGRS भी है, और हर महीने की 15 तारीख को ग्राहक दिवस भी मनाते हैं। ग्राहक दिवस, ओके। और क्या बैंक समाज के सभी वर्गों का ध्यान रख रहा है? मतलब समावेशिता, इंक्लूसिविटी के लिए कुछ खास कर रहा है? हाँ, इस पर भी उनका ध्यान है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है उनका बॉब इनसाइट, ब्रेल डेबिट कार्ड। ब्रेल डेबिट कार्ड? जी, खास तौर पर दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए। इसमें कार्ड पर उभरे हुए ब्रेल डॉट्स हैं, एक गोल नॉच है पहचानने के लिए, ताकि इस्तेमाल में आसानी हो। बिल्कुल। और इसकी लिमिट्स भी अच्छी है, बीमा कवर भी है, लाउंज एक्सेस भी, ऑडियो गाइड की मदद भी मिलती है ATM पर। ये तो वाकई एक बहुत अच्छी और जरूरी पहल है। हाँ, और इसके अलावा PSB अलायंस के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं भी देते हैं, जो खासकर बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो कुल मिला के देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐतिहासिक बैंक है, मजबूत जड़ें हैं और अब एक विशाल सरकारी बैंक है। जी हाँ। निम पर दबाव जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट बना रहा है और लोन की क्वालिटी बहुत सुधारी है। डिजिटल पर, ग्राहक सेवा पर और समावेशिता पर, जैसे ये ब्रेल कार्ड वाली बात, फोकस साफ दिख रहा है। बिल्कुल, अपनी विरासत और वर्तमान ताकत के साथ ये आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। बैंक अपनी इतनी मजबूत इंटरनेशनल मौजूदगी और बढ़ते हुए डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल करके भविष्य में जो कंपटीशन है उसका सामना कैसे करेगा? या फिर ये जो रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME यानी RAM सेक्टर पर इनका फोकस बढ़ रहा है, उसे देखते हुए विकास और जोखिम के बीच ये संतुलन कैसे बनाए रखेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है।